इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, या तो ऊपर से निर्देश होगा कि इनको परेशान करो, और या तो नीचे के लोग ऊपर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। प्रयागराज, संगम की वही धरती जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जहां सदियों से संतों का सम्मान आस्था की पहचान रहा है। लेकिन आज सवाल ये है, क्या अब उसी संगम में संत सुरक्षित नहीं है? आज हम बात कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, जिनके साथ संगम तट पर जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। घटना क्या है? आरोप है कि संगम में स्नान के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों को पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की हुई और भीड़ के सामने एक सम्मानित संत को अपमानित किया गया। प्रशासन कहता है सुरक्षा कारणों से रोका गया, लेकिन सवाल उठता है, क्या सुरक्षा सिर्फ संतों पर ही लागू होती है? क्या वीआईपी नेताओं और रसूखदार लोगों पर नियम नहीं चलते? यहीं से शक गहराता है, क्योंकि यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी थे जिन्होंने राम मंदिर उद्घाटन के समय खुलकर कहा था, राम मंदिर अभी अधूरा है, शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि से नहीं हुई। उन्होंने ना तो राम का अपमान किया, ना ही सनातन का। उन्होंने सवाल उठाया शास्त्रों के आधार पर, लेकिन सत्ता को सवाल पसंद नहीं आते। क्या यही वजह है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि जिस संत ने सरकार के सबसे बड़े राजनीतिक धार्मिक आयोजन पर प्रश्न उठाए, उसी संत के साथ संगम में अपमान होता है? क्या यूपी सरकार और बीजेपी आलोचना से इतनी असहज हो चुकी है कि अब संत भी निशाने पर हैं? राम मंदिर, आस्था या राजनीति? राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या आस्था का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है? जो संत सरकार की लाइन में बोले वो सच्चा धर्मगुरु, जो सवाल पूछे वो विवादित। क्या यही नया सनातन है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्यों खटकते हैं? क्योंकि वो सत्ता से सवाल करते हैं, गौहत्या पर बोलते हैं, मंदिर मस्जिद से ऊपर शास्त्र और परंपरा की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, डरते नहीं। और शायद आज के सिस्टम को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है। संत का अपमान इक्वल्स आस्था का अपमान। अगर आज एक शंकराचार्य या बड़े संत के साथ ये हो सकता है, तो सोचिए कल किसी छोटे साधु, किसी आम भक्त के साथ क्या हो सकता है? क्या ये वही राम राज्य है जिसका वादा किया गया था? देश पूछ रहा है सवाल, क्या सरकार आलोचना से ऊपर है? क्या संतों की आज़ादी सिर्फ सरकार की तारीफ तक सीमित है? क्या राम के नाम पर सत्ता चलाना ठीक है, लेकिन राम के आदर्शों पर सवाल उठाना गुनाह? अब चुप रहना पाप होगा। ये लड़ाई किसी एक संत की नहीं है, ये लड़ाई है धर्म बनाम राजनीति, आस्था बनाम सत्ता, सवाल बनाम डर। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल इतिहास हमसे सवाल करेगा। अंतिम अपील, कॉल टू एक्शन। अगर आप भी मानते हैं कि संतों का सम्मान होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखिए संतों का अपमान बंद करो, और ऐसे ही निडर सच्ची आवाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तो ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा।